व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी एरिया फ्रॉम ग्लोबल ब्लॉगस्टर। जो लोग नए हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम लोग जाने वाले हैं हेरिटेज वॉक के लिए। तो सोचा उसके पहले एक हाउस ऑफ एमजी में एक चक्कर लगा ले, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो अहमदाबाद की सबसे पुरानी बिल्डिंग है पूरे अहमदाबाद सिटी में। और सुना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। यहाँ का जो आर्किटेक्ट है ना बहुत ही कमाल का है, मतलब जो ब्रिटिश रूल के ज़माने का आर्किटेक्ट है वैसा ही है। और उसके बाद हम जाएंगे रिक्शा पकड़ने, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के बाद वहाँ से हम जाएंगे सीधा कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर, जहाँ से हमारा हेरिटेज वॉक स्टार्ट होगा। आपका सामान इसके लिए कुछ लेने की जरूरत है? नहीं। कालूपुर स्वामीनारायण भैया अभी नहीं, बाद में जब एयरपोर्ट जाना। पॉकेट हुआ नहीं इसका। बराबर है, किक मारेगा तो ही बैठने मिलेगा। ये दीदी है, दीदी है। What's up guys, today is the last day for our Ahmedabad tour and we are at the Heritage Walk. So let's start with the Swaminarayan Mandir, Kalupur, Ahmedabad. दूसरा राजा अटैक करेगा तो वो हाथियों का यूज होता था, तो हाथी सर पटक के दरवाजा तोड़ देते थे, तो उनके लिए ऐसे किले लगाना शुरू। किले लगाए, ओके। अभी जरूरत नहीं है, फिर वो पूरे पुरानी परंपरा के मुताबिक चल रहा है। आ जाइए, थोड़ा दबने को भाई। हेरिटेज वॉक स्टार्ट होगा स्वामीनारायण मंदिर से और एंड होगा जामा मस्जिद में। लेकिन हम लोग जामा मस्जिद नहीं जा पाए क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइमिंग जो है वो क्लैश हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि ये हेरिटेज वॉक के अनडिस्कवर्ड प्लेसेस कवर करने की और यहाँ की कुछ खासियत भी। हेरिटेज वॉक की एंट्री फी है 200 से लेकर 500 तक, जिसमें आपको गाइड पूरी तरह से प्लेसेस का इंफॉर्मेशन भी देगा। स्वामीनारायण मंदिर, जिसको कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर कहते हैं, और ये जब स्वामीनारायण भगवान जिंदा थे तब ये बनाना शुरू कर दिया था 1820 में। खुद स्वामीनारायण भगवान काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि गुजराती है, एक्चुअली वो गुजराती नहीं है। उनका जन्म हुआ था छपैया, जो अयोध्या के पास है ना, छपैया सरयू नदी बहती है, उसके पास में ये गांव है छपैया में उनका जन्म हुआ था। और उनको बचपन से ही कुछ वैराग्य लग गया, तो थोड़े ज़्यादा धार्मिक थे। थोड़ी ज्यादा क्या? ज़्यादा धार्मिक थे, रिलीजियस कथा है, पाठ है, ऐसे में वो कमर अवश्य जाते थे। अब उनका पिताजी का देहांत हो गया। उनका नाम था घनश्याम दत्त, बचपन का नाम। जब जन्म लिया तो घनश्याम दत्त नाम। ये 90% लोगों को पता नहीं है, स्वामीनारायण वाले लोगों को भी पता नहीं है कि इनका नाम घनश्याम दत्त था। अच्छा। तो उन्होंने बचपन से ही उनको भक्ति रस तो था, उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारा टेंशन का मामला है, तो उन्होंने वैराग्य की वजह से डाई लगा दिया रिवर में। अब बहुत ही बहाव था पानी का, वो वैसे तो बह के मर जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन कुदरत ने उनको बचा लिया। बहते बहते दूसरे छोर पर चले गए। फिर उनको ऐसा लगा कि मैंने जो जन्म लिया है कुछ अच्छा काम करने के लिए, ऐसा उनको महसूस हुआ। बाद में वहाँ से लेके पूरा भारत भ्रमण किया, बद्रीनाथ के केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय, सभी जगह पे इन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद सेटल क्या हुए गुजरात में पोरबंदर से आगे जाता है सोमनाथ की ओर, तो उधर में एक लॉयस करके गाँव था। लॉयस गाँव में रामानंद स्वामी का आश्रम था। तो ये तो छोटा बच्चा था, 11 साल में उन्होंने भ्रमण किया, साल 2 साल किया होगा, तो 13-14 साल की एज होगी। तो गांव के लोग, उनके मुखारबिंद है ना, मुखारबिंद बहुत अट्रैक्टिव था। मतलब मुखारबिंद यानी अच्छा, वो बहुत ही शानदार थे। तो लोगों ने देखा कि ये कोई अलौकिक आत्मा है, छोटा बच्चा और इतना शानदार है, तो अट्रैक्शन तो होगा।
और वो जमाने में वो लोहे के आसपास में शेर रहते थे, लायंस। अच्छा। लायंस रहते थे। तो लोगों ने उनको समझाया। ज़्यादातर गांव है वो कोट वाले होते थे, कोट होता था, लोग अंदर नहीं होते। तो लोगों ने उनको बोला कि आप गांव के अंदर में आ जाइए, बाहर में कोई शेर है आपको इंजर्ड कर सकता है। अच्छा। तो इन्होंने क्या बोला कि मैंने शेर का क्या बिगाड़ा है, वो मुझे इंजर्ड करेगा या मार देगा। तो पूरी रात बाहर रहे। बाहर में एक पेड़ था, पीपल का पेड़, उनके नीचे बैठ के पूरा रात पसार किया। और नाइट में शेर आया उनके पास, पर उनके चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे तो शेर को भी उसके ऊपर अटैक करने का नहीं आया। वो भी उनके पास में था। फोटो मैंने देखी है, किसी ने कोई फोटो बनाया था, पेड़ के नीचे ऐसे ध्यान कर रहे हैं और बाजू में शेर। बाजू में शेर है। तो फिर सुबह में लोग तो खिड़कियाँ में से देख रहे थे, झरोखे में से देख रहे थे, ये कैसा है, शेर आया और कुछ भी नहीं किया उनके पास में। उनके भी कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो गए। तो लोगों ने उनको समझाया और रामानंद स्वामी को बताया कि ऐसा कोई बंदा अपने गांव के पास में आया है। तो रामानंद स्वामी खुद इधर लेने के लिए गए और उनके आश्रम में वो रहे। वहाँ से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा, योग है, आयुर्वेद है, फिर ह्यूमैनिटी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको रामानंद स्वामी ने सिखाई। और रामानंद स्वामी के मरने के बाद वो वहाँ की गादी पर ही गए। तो उन्होंने ये स्वामीनारायण संप्रदाय अलग किया है। और स्वामीनारायण संप्रदाय है जैन जैसा है, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, इंडा आमलेट नहीं है, ऑनियंस नहीं है, गार्लिक नहीं है, जो तेज दिमाग तेज करे ना, गुस्से वाला, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा मंदिर क्यों है कि उन्होंने शुरुआत यहाँ से किया था। अच्छा, फर्स्ट लोहेज गांव से। अक्षरधाम में आप जाओगे ना तो लोहेज गांव में उनका जो घर था ना, उसकी प्रतिकृति बनेगी अक्षरधाम में। अक्षरधाम। अच्छा, तो ये वही ना, ये स्वामीनारायण मंदिर पर ही अक्षरधाम स्वामीनारायण अक्षरधाम नहीं है, ये स्वामीनारायण खुद जिंदा थे तब बनाया तब है। बनाया। अच्छा, इसका अलग ही महत्व है ना, ये तो बहुत पुराना है। क्योंकि उनकी खुद के पाँव यहाँ पर। अक्षरधाम कहाँ पे है? अक्षरधाम गांधीनगर में, गांधीनगर में है, दिल्ली में है। दिल्ली में नहीं, वो तो दिल्ली वाले को पता है, अटैक गांधीनगर वाला हुआ था। उसके बाद अटैक का मैं आई विटनेस हूँ। मेरा घर अक्षरधाम के पीछे ही था, मैं उधर ही था। 49 लोग को इंजर्ड कर दिया, काफी लोग। उसके बाद फिर सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग होगी। अब दिल्ली का सिक्योरिटी देखिए, किस कुछ चीज़ का नहीं कर attack हुआ था? सकते। टेररिस्ट अटैक, 2-3 बंदे आए थे। अरे इट वाज अ वेरी बिग, मतलब वो ना शॉक टू एवरीवन। बीच में बंद हो गया था ना। हाँ, बीच में बंद अब हो यहाँ गया। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन आप देखिए, तो ये आपको यूरोपियन टाइप का लगता है, इटालियन थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, थोड़ा ब्रिटिश टच है। ये है जो यहाँ के संत होते हैं ना, स्वामीनारायण संत, उनको रहने के लिए। और इसे मैक्सिमम वुडन का काम किया है, वुड का काम है। तो इसमें वो ब्रिटिश वो कैसे आया, क्या बोलते हो? आर्किटेक्चर 1820 हाँ ब्रिटिश हमारे आए 1818 में। हाँ। तो ब्रिटिशों के ज़माने में जो काम हुआ है अच्छा उसका तो ब्रिटिश के टच तो आ जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। वैसे मंदिर में नहीं है, लेकिन ब्रिटिश का टच नहीं है। मंदिर में है, उस साइड पे है। हाँ। ऐसे देखिए वो खंबा है ना वुड का है, ये सारे खंबे हैं ना वुड के हैं। उसके अंदर में ये क्रॉस लगाया हुआ है, सपोर्ट क्रॉस सपोर्ट, वो भी वुड का है। उसका कार्विंग देखिए कितना शानदार है। ट्रू हो ना। ये सारे खंबे वुडन के हैं। और लेडीज के लिए सेपरेट टेम्पल है यहाँ पे। लेडीज के लिए सेपरेट टेम्पल है। हम लोग को कहीं पर तो प्रिविलेज मिल रहा है। हाँ। यहाँ पे इनकी चरण है, वहाँ पे ना उसको यूं करते हैं। स्वामीनारायण भगवान की पैर है।
होने की वजह क्या है कि अहमदाबाद में आपको पर्सियन, इटालियन, ब्रिटिश, मराठा, जैन और हिंदू सारे ही टाइप की कंस्ट्रक्शन होता है वो मिलता है। एक ही शहर में इतना मिलना मुश्किल है, पर्सियन से लेके सिख, हिंदू, जैन रेडी। हाँ, मुस्लिम सिटी। अभी यहाँ देखिए हम लोग एक एंट्री गेट पे आए हैं। ये पुल है, इसको नवावास बोलते क्या बोलते हैं? नवोवास। नवोवास। नवोवास कौन सा वाला पोल का है? ये वाला? ये अंदर में जाएंगे यानी पोल में आ गए। गेट में घुसेंगे यानी हम लोग नवावास वाली पोल में आ गया। अब पोल का मतलब क्या है? पोल का मतलब है क्लस्टर ऑफ हाउसेस, कुछ घरों का समूह जिसके अंदर में एक ही कास्ट के लोग रहते हैं या एक ही बिजनेस वाले रहते हैं। इसके अंदर में एक एंट्री गेट होता है, जनरली एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ भी देखिए नोटिस बोर्ड है। तो कोई फंक्शन है किसी के घर में या कोई बोर्ड तो इधर में लिखते हैं। एक छोटा पैसेज होता है, कभी कोमी हो गया तो छोटा पैसेज से वहाँ आदमी निकल सकता है और एग्जिट भी। अभी थोड़ा सीन बदल गया है कि यहाँ जो लोग रहते हैं, पैसे वाले तो है, कार लाएगा, कार पार्क कहाँ करेगा, इसीलिए लोग अपना घर बेच के नए अहमदाबाद। तो पहले जो था एक कास्ट वाले या एक बिजनेस वाले रहते थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी सारा मिक्स हो गया है। मैं इधर बोल लेती हूँ। धूप नीचे तक आती है। अब ये पैसेज देखिए, पैसेज हार्डली दिन में 1 घंटे या 2 घंटे तक धूप आती होगी। बराबर सूर्य मध्याह्न में होगा तब धूप आएगी। तो नीचे का एरिया है वो गर्म नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे घर, समझ लो 60-70% घर ऐसे पैसेज के पास है, इसीलिए गर्मी कम है। दूसरी बात, ये डायरेक्शन अलग अलग है, किसी का नॉर्थ, किसी का साउथ है, वेस्ट है। तो ये डायरेक्शन अलग अलग होने से हवा आती है गर्म हवा, तो ये दीवार से टकराएगी, फिर वो मूव हो जाएगी, फिर वो मूव हो जाएगी, तो उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भगवान राम का, काला राम जी। जो पगड़ी और मूछे देखिए, मराठा। अहमदाबाद में मराठा भी रूल करके गए ना। अच्छा। पहले सोलंकी थे, सोलंकी के बाद में वो भील आया, ट्राइबल कम्युनिटी, आशावल नाम था इसका। उसके बाद में बादशाह आए, अहमद बादशाह, अहमद शाह के बाद में आए मराठा, और मराठा के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद आज़ादी हुई। तो ये ब्रिटिश, ये मराठा, ये जैन हवेली है पूरी, और यहाँ पे देखिए फिर ब्रिटिश टाइप का हो गया, और ये इसका थोड़ा सा नीचे पर्सियन है। ऊपर में बर्ड फीडर है, नीचे मंदिर है, अम्बा माता का मंदिर है, ऊपर में है वो बर्ड फीडर है जिसको चबूतरा बोलते हैं। तो ये सोसाइटी, ये एरिया में रहने वाले लोग हैं पुल के अंदर में, वो अपने आप कुछ दाना का डोनेट करते हैं। उसके नीचे एक स्टोर है, देखा? अच्छा, वहाँ पे दाना स्टोरेज। हाँ, और हर वो ऊपर में जो गुम्बद वो चबूतरा, कबूतर की खाने की जगह। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बर्ड फीडर।
इसमें ऊपर में पानी की भी व्यवस्था होती है, हाँ। पानी की कुंडे भी डालो। जैसे हम बैल्कनी में छोटा सा कटोरा नहीं रखते वैसे ये बड़ा सा ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। वो पानी के लिए नहीं, दाना डालने के हमारा लिए। है। दाना डालने पानी ठीक है। ये क्या है, मांझा बन रहा है क्या? जनवरी संक्रांत 14 में मकर संक्रांति आएगी, तो यूपी बिहार से कारीगर यहाँ पे हैं। ये मांझा करने के लिए यूपी बिहार से बहुत सारे कारीगर यहाँ पे हैं। यहाँ बात है। अच्छा अभी से हाँ नवंबर। ग्राउंड क्लास कहाँ से आते हैं? तो यहाँ पे मांझा बन रहा है संक्रांत के लिए। This man is applying ground glass और मांझा। बोल दे तू बोल। ये मांझा बना रहे हैं। मांझा में कलर लगा रहे हैं। ये पतंग का मांझा बना रहे, कलर चला रहे हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। मैंने अभी coming in the wrong way this side please। ये साइड आ जाओ आप। करो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ अंदर। चोर खा जाओगी, गाड़ी आ रही है। Careful with the car, Shakha। मंदिर बर्ड फीडर अवश्य मिलेगा यहाँ। हर पोर्ट में मंदिर। मंदिर और बर्ड फीडर। ओके चलो शुरू अंदर जाते हैं। आइए अंदर। पूरा अहमदाबाद गर्मी में जलता हुआ होता है, हाँ पर ये पोल की जो घर है इधर ठंडा है। ठंडा है। क्यों ठंडा है वजह इतना? क्यों है कि ये जो पैसेज है इसमें से हाँ। सनलाइट कितनी देर को आएगी? हार्डली 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 हाँ। घंटा, इससे ज्यादा धूप आएगी नहीं। धूप आएगी नहीं तो हाँ। गर्म होगा नहीं। होगा ही पर हर पोल की खासियत है ना इधर। हर पोल। ये हर पोल की खासियत है। यहाँ कूल महसूस हो रहा है आपको? एक्चुअली बहुत ठंडा कर रहा है इधर। અહીંયા રહેવાની મજા કઈ અલગ જ છે નહીં? ये जाने माने कवि दलपत राम। कवि दलपत राम। हाँ ये अच्छा है, मेमोरियल है। इन्होंने विमेन को एजुकेशन देने के लिए ये प्रणेता थे। अच्छा लेडीज का एजुकेशन उन्होंने और सोशल रिफॉर्मर थे। अच्छा। कवि दलपत राम बहुत जाने माने हमारे पोइट है ये। और इसको जब छोटे बच्चे आते हैं, हाँ। बच्ची आती है तो इनको दादा समझते हैं और दादा की गोदी में बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? उनके शूज़ में एक पैर डाल दीजिए, मैं समझ गई। हाँ हाँ ये रोनल्ड किधर? रोनल्ड यहाँ बैठिए, ये एक पैर इसमें डालिए और दादा को कान छेड़िए। कान अच्छा अच्छा कान चढ़ा। हाँ क्यों? बैठिए। क्या आपको खारा यानी सॉल्टी, सॉल्टी। कुआ यानी वेल। तो कहाँ वेल है? चलो तो अंदर जिसमें कि खारा पानी है, जिसमें खारा पानी है। ये मंदिर है ना? जैन मंदिर। ये रात तो खाली अभी कुएं की जरूरत है नहीं। अच्छा
नल में पानी आता है, कुएं की क्या जरूरत है? अंदर है पानी। वो दरवाजा बहुत शानदार है। इसके ऊपर में दिया रखने की भी जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे लाइव खाकरा बन रहे हैं, गुजरात का नंबर 1 हिस्टोरिक फूड। आंटी हाय तो बोलो। हाय हाय શું નામ છે તમારું? અનિતાબેન અનિતાબેન, હા કઈ પોળ છે આ? રામજી મંદિરની પોળ. रामजी पोर्ट। मतलब ये साइन है ना वुमेन एम्पावरमेंट को ये बढ़ाने के लिए एजुकेशन। दुनिया में सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट किसने शुरू किया था? सरोजिनी नायडू? ना 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 नहीं नहीं सबसे नहीं, पहले वुमेन एम्पावरमेंट मदर टेरेसा। नहीं मदर टेरेसा तो बहुत पहले के बाद का हुआ। दुनिया में सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट शुरू की थी ये राजा राममोहन रॉय। अरे वुमन वुमेन एम्पावरमेंट दुनिया में सबसे पहले, राजा मन भी वो बाद में था। दैट वाज लाइक 14 समथिंग ही वाज। कौन है कौन है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान है। अरे ये को आंसर। हाँ हाँ सबसे पहले नहीं मैं गोवा से हूँ। मतलब यस यस ये पर्पल कलर का पानी दिख रहा है आपको? गुजरात में पर्पल है। ये क्यों भरा है उधर? ये लटका है और रात को नीचे कर देगी। मतलब क्या होता है इससे? जैसे कुत्ते कुत्ता घर में घुसेगा नहीं। वो लॉजिक क्या है मतलब? वो लॉजिक कुछ भी नहीं है, लेकिन कुत्ता नहीं जाता है। मेरे ये कुत्ता ही करके दिखा। हाँ ये कुछ नया सुनने को मिला इधर, नहीं वो डॉग्स के नया सुनने को मिला। हाँ तो एनो ज पूछो। क्योंकि वो ऐसे ऐसे होता है ना हवे में। मैं तो हवे में पूछा, आपने खुद का ये तो नहीं बना दिया स्टोरी। कैसा? नहीं नहीं, लॉजिक रहेगा। सही में मेरा घर है ना। ये कैलकुलेट कैलकाटा कोई नया इंजीनियर है, उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ ड्रेनेज का कनेक्शन है? अंडरग्राउंड तो कैसे पता चलेगा? तो ये जो एरो मार्क है, हाँ। इसमें ड्रेनेज की है। ड्रेनेज के लिए। ड्रेनेज के लिए। चलिए